मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है देवभोग के आमों की जो खुशबू है दिल्ली तक पहुंची है और देवभोग के किसान का दिल्ली में सम्मान हुआ है। चलिए खबर का मैं विस्तार आपको बता दूं। आपको पता होगा कि देवभोग के एक किसान है अवनीश शरण पात्र, जिन्होंने आप ये कह सकते हैं कि जो बंजर भूमि को उन्होंने उपजाऊ भूमि में तब्दील कर दिया था। लगभग उन्होंने 10 साल पहले एक बंजर भूमि में खेती करना शुरू किया था गहना मुड़ा में, और 5 एकड़ के इस बंजर भूमि को 3 से 4 साल के अथक मेहनत और प्रयास के बाद उसे हरी भरी जमीन में तब्दील कर दिया था। चलिए विस्तार बताता हूं आपको। उद्यानिकी और फलों की खेती में उन्हें अवार्ड मिला है। अब देवभोग के आमों की खुशबू दिल्ली तक पहुंची है। इसी के साथ ही दिल्ली तक मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड को कृषि जागरण जो पत्रिका है और महिंद्रा ट्रैक्टर्स ICAR के साथ ये आयोजित करती है। और देश भर से जब आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो चुनिंदा किसानों को ये अवार्ड दिया जाता है। अवनीश शरण पात्र जी भी चुनिंदा किसानों में से एक थे और उन्हें इस अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड कार्यक्रम दिल्ली पूसा मेला ग्राउंड में आयोजित हुआ था। अब बताना चाहूँगा कि KJ कृषि जागरण किसानों के साथ बढ़ते हुए जो थी, तो उसमें अविनाश शरण पात्र जी हैं, अवनीश शरण पात्र जी हैं। अवनीश शरण पात्र जी को ये कह सकते हैं कि उन्हें ये आया था, एक मेल आया था, डियर मिस्टर अवनीश पात्र, हार्दिक बधाई। और उन्हें यह कहा था मेल में कि आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको MFOI अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित भारत के करोड़पति किसान पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह मान्यता आपकी उल्लेखनीय यात्रा का प्रमाण है जो लचीलापन, नवाचार और समर्पण को प्रदर्शित करता है, जो आपको भारत के कृषक समुदाय में एक सच्चा जो कृषक बनाता है। अब आपको मैं MFOI पुरस्कारों के बारे में बताऊंगा। आपको बताना चाहूँगा कि कृषि जागरण द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से आयोजित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया MFOI पुरस्कार कृषि में सफलता को फिर से परिभाषित करने वाले असाधारण किसानों को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अब आप अपने दूसरे वर्ष में MFOI पुरस्कारों ने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर ली है, जो आप जैसे अग्रणी किसानों के प्रेरक प्रभाव को दर्शाता है। यह पुरस्कार उन लोगों का सम्मान करता है जिन्होंने खेती के माध्यम से धन और सफलता को फिर से परिभाषित किया है, यह साबित करते हुए कि कृषि वास्तव में समृद्ध और एक गौरव का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि अवनीश शरण पात्र जी ने काफ़ी मेहनत किया है। आज यदि आप उनके 5 एकड़ के उस बगीचे में जाएंगे तो आपको विभिन्न तरह के वहाँ पे आपको फलों के पौधे नजर आएंगे, कई तरह के औषधि नजर आएंगे, कई तरह की सब्जियाँ नजर आएंगी। आज से लगभग 10 साल पहले जो जमीन बंजर जमीन थी, जब अवनीश पात्र जी ने वहाँ पर खेती करना शुरू किया तो लोग उस दौरान उनका उपहास भी उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि ये पत्थर में सर पटकने का ये काम कर रहे हैं। ऐसे में अवनीश शरण पात्र जी ने अपने मेहनत के दम पर अपने आप को साबित किया और बंजर जमीन को आज उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया। आज 5 एकड़ के इनके गहना मुड़ा के बगीचे में आपको कई तरह के फलों के पौधे नजर आएंगे, सब्जियां नजर आएंगी, औषधि नजर आएंगे। वहाँ पर धान की खेती होती है, कई अलग अलग मौसम में जाम है, आम है, अमरूद है, केला है। अलग अलग मौसम में वहाँ पर अलग अलग तरह के जो मौसमी फसल है, मौसमी सब्जियां हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां ली जाती हैं। आपको हर कई प्रकार के वहाँ पे औषधि गुणों से भरा हुआ जो पौधा है वो पौधा आपको मिल जाएंगे। आपको दुर्लभ पौधे अवनीश शरण पात्र जी के उस 5 एकड़ के बगीचे में मिलेगा। उस बगीचे में आप जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि एक शिक्षक पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर ही रहा है, साथ में खेती के नए नए तौर तरीके भी क्षेत्र के किसानों को अपने खेत खलिहान से जो जिस तरह से नया प्रयोग कर रहे हैं, किसानों का एक नया प्रयोग भी वे बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अवनीश शरण पात्र जी ने ये कहा कि हमारी यात्रा कृषि जागरण के ये कह सकते हैं कि दूरदर्शी प्रश्न से शुरू हुई, इस तरह की बातें उन्होंने कही। इसी के साथ ही उन्होंने जो अवार्ड जो उन्हें दिल्ली में जो अवार्ड जो पुरस्कार मिला है MFOI पुरस्कार जो मिला है, इसके लिए उन्होंने संबंधित संस्था को भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। अवनीश शरण पात्र जी ने बताया कि निश्चित तौर पर मैंने काफ़ी मेहनत किया है, मैं हमेशा मेहनत करता आया हूँ। जिस समय
मैंने खेती करना शुरू किया तो उस दौरान कई लोग कई तरह की बातें मेरे पास आकर किया करते थे, लेकिन मैंने कभी भी मेरे दिमाग को विचलित नहीं किया। मैं हमेशा संयमित रहा और संयमित रहते हुए मुझे सिर्फ एक ही मेरा जो लक्ष्य था कि इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन में तब्दील करना, मैं मेरे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा था। और इसी का परिणाम है कि मैंने मेरे लक्ष्य को साधा और हमेशा मेरे लक्ष्य को देखते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। और आज उसी का परिणाम है कि बंजर ज़मीन उपजाऊ ज़मीन में तब्दील हो चुकी है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको उस फोटोज को भी दिखाऊंगा जब अवनीश शरण पात्र जी को दिल्ली के एक मंच में सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह हमारे क्षेत्र के लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि हमारे क्षेत्र का जो किसान, हमारे क्षेत्र के एक बेटे का सम्मान दिल्ली में हो रहा है। अवनीश शरण पात्र जी ने अपने अथक मेहनत से उन्होंने साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो निश्चित तौर पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि अवनीश शरण पात्र जी जब स्टार्टिंग के दिनों में, जब आज से 10 साल पहले जब उन्होंने बंजर जमीन में खेती करना शुरू किया था तो 2 सालों तक उन्हें निराशा हाथ लगी थी। वे कुछ भी फसल वहां पर लगाते थे तो फसल कुछ ही दिनों के बाद फसल वहां पर नष्ट हो जाता था। कोई भी पौधा लगाते थे तो पौधा भी नष्ट हो जाता था। लेकिन अवनीश शरण जी ने हिम्मत नहीं हारा। अवनीश शरण जी ने समझा कि आखिर इस जमीन को मैं उपजाऊ जमीन में कैसे तब्दील करूंगा। उन्होंने सबसे पहले मिट्टी पर काम करना शुरू किया। अवनीश शरण पात्र जी का हमने पीछे जो एक इंटरव्यू भी किया था, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने जब वहाँ का मिट्टी जब बंजर थी तो शुरुआत के दिनों में जो ऊपर की मिट्टी को निकाल कर वे छिलाई करते थे। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो गोबर खाद है, गोबर खाद का ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया। लगभग साल 1.5 साल तक जब गोबर खाद का लगातार प्रयोग करते चले गए तो मिट्टी जो बंजर जमीन है अपने आप उपजाऊ जमीन में तब्दील होती चली गई। उन्होंने जो फसल लेना चाहा वो फसल का उनको परिणाम मिलता चला गया, उनका निष्कर्ष आता चला गया। अवनीश पात्र जी ने जो फसल वहाँ पर लगाया, जो पौधा उन्होंने लगाना शुरू किया 2 साल के अथक मेहनत के बाद, तो उसका परिणाम उनको देखना शुरू हो गया। पौधे वहाँ खिलखिलाने लगे। जो भी फसल वहाँ पर, चाहे सब्जियों की फसल हो, धान की फसल हो या अन्य तरह की फसल, जब भी वो लेते थे फसल भी वहाँ की ज़मीन में लहलहानी शुरू हो गई। ऐसे में अवनीश शरण जो ये कह सकते हैं कि अवनीश शरण पात्र जी को लगा कि निश्चित तौर पर उन्होंने जो मेहनत किया है अब उनके मेहनत का परिणाम उनका दिखना शुरू हो चुका है। उनका मेहनत अब सकारात्मक परिणाम उनका आना शुरू हो चुका है। ऐसे में उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। अवनीश शरण पात्र जी ने हमारे लोकल टीवी के इंटरव्यू में पिछले दिनों बताया था कि मैंने कभी हार नहीं माना, हमेशा मैं डटा रहा। मैंने सोचा था कि मुझे इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन में तब्दील करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे जितनी साल की भी मेहनत करनी पड़े। और मैं मेहनत करता गया और मेरे मेहनत का परिणाम आज ये है कि अवनीश शरण पात्र जी के जब ये कहे कि उनका जब गर्मी का जब सीज़न आता है, जब आम का जब सीज़न आता है तो उस दौरान आम की जो आम है, कई तरह के आम उनके बगीचे से निकलती है और ये आम की महक है, ये आम की खुशबू अब दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में लोकल टीवी भी अवनीश शरण पात्र जी को ये कहते हैं शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है कि निश्चित तौर पर आपने मेहनत किया है और अपने मेहनत के चलते आपने अपना नाम तो ऊपर किया ही है, साथ में देवभोग क्षेत्र का नाम भी आपने दिल्ली के मंच में ले जाकर देवभोग को भी गौरवान्वित करने का काम आपने किया है।